हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। और जो सज्जन व्यक्ति हमारा स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज मैंने वही चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टॉक इंट्राडे में कैसे सिलेक्शन करते हैं। वो तो मैंने आपको एक लिंक दिया था, डायरेक्टली आप जाके वहाँ से स्टॉक उठा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बाई हैंड दिखाऊं, मतलब आई विटनेस आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं सभी को ध्यान देता हूं दोस्तों। हमारा किसी सज्जन व्यक्ति ने हमको मेरे खुद की व्हाट्सएप में मैसेज किए थे कि बोलते हैं सर, हमने इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे। आप हमको हमेशा बाइंग सेलिंग दे देते हैं, लेकिन इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमको पता नहीं चलता कैसे करना है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो 5 पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल बखूबी आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, वो सारा चीज ध्यान से देखना। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पूरे चार्ट ओपन किया हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम होगा और क्या क्या लगाओगे। राइट साइड में मैंने आपको जो सब लगाया हूँ, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और कैंडलस्टिक, ये एवरीथिंग मैंने आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो लंबा होगा, जिसको देखना है देख सकते हैं, जिसको नहीं देखना है वो कृपया वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें आपको परफेक्ट में बताऊंगा MACD का क्या रोल है और कैसे आपने बाइंग और सेलिंग करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं जो सारा मैंने अनलॉक किया था, मैंने सबके सब क्या करता हूँ आपको दिखा देता हूँ, ताकि सब निकाल देता हूँ, क्योंकि करेंटली हम करेंगे ना, इसको मैंने हाइड किया था। मैं समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब मेरा इंडिकेटर सारा मैंने ऑन कर दिया हूँ। अभी मैंने उसको जूम कर देता हूँ। एक स्टॉक के लिए आपको मैंने बता दूंगा, बाकी स्टॉक आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना, मैं खुद ही बोला था कि वो स्क्रीनर अच्छा है, लेकिन हर स्क्रीनर अच्छा नहीं होता दोस्तों। किसी किसी दिन आपको ऐसा लॉस दे के जाएगा, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर ये गलत है, वो गलत है। तो दोस्तों, गलत कुछ नहीं है, गलत हमारा थिंकिंग है। अगर थिंकिंग हम सही रखेंगे तो हमेशा हम प्रॉफिटेबल बने रहेंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपना ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, और कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है वो हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए। अभी चलिए दोस्तों, देखते हैं कि स्टॉक को एक्चुअली मैं कैसे सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपका 5 की पॉइंट आप याद रख लीजिए। पहला है आवरली का टाइम फ्रेम, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पिवोट पॉइंट, नोट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पे हाइड हो गया है मूविंग एवरेज 200 का होगा, याद रखिए, मूविंग एवरेज 200 का होगा। चौथा है MACD। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आपको। ये की पॉइंट पिवोट पॉइंट से लेकर, पहले हो गया कैंडलस्टिक नंबर 1, नंबर 2 पिवोट पॉइंट, नंबर 3 आपका 200 है मूविंग एवरेज, नंबर 4 आपका MACD, और नंबर 5 आपका क्या है, ट्रेंड लाइन। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखोगे तभी आपने पैसा कमा सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, मैंने एक स्टॉक सिलेक्शन करके बताता हूँ आपको, ताकि आप सारा चीज कर सकते हो। तो दोस्तों, ध्यान रहे, मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। मैं इसलिए आपको हर चीज बारीकी से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग स्किप करके चले जाते हो, फिर बाद में मेरे को फिर पर्सनल कॉल करते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, क्यों हम हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। 2, अभी ये आ गया थर्ड टाइम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये 3 जो एरो ड्रॉ किया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग विजिबल नहीं हो रहा, तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। 1 मिनट और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मोटा कर देता हूँ, ताकि आपको विजिबल हो। मैं 10 कर देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, और इसका कलर मैं कर देता हूँ क्या, रेड कर देता हूँ। देखिए, पहला हो गया ये एक बाइंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, हम पोजिशनल भी लेते हैं ना, तो हम
बाइंग के लिए ही ढूंढते हैं। जो चाहे तो पोजिशनल ले सकता है, जो चाहे तो इंट्राडे कर सकता है। 3 और ये हो गया एक 4। ये रीजन क्या है? हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कल आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो 3 की पॉइंट आप याद रख लीजिए। पहली बात तो पिवोट पॉइंट के नीचे होना चाहिए स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो। पहली बात तो आवरली कैंडल का, यहां पे आप देख सकते हैं आवरली कैंडल का पिवोट पॉइंट का नीचे होना चाहिए स्टॉक, पहला। दूसरा, अगर आपको बाइंग करना है तो वो स्टॉक 200 है जो मूविंग एवरेज है, मैंने इसको हो सके थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं। 200 है जो मूविंग एवरेज है, वो क्या होगा? पिवोट पॉइंट के नीचे होना चाहिए, आवरली कैंडल होना चाहिए, और 200 है मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तभी हमने बाइंग के लिए सोचेंगे। और मूविंग एवरेज उल्टा होगा, मतलब नीचे से काट के ऊपर जा रहा होगा। अगर नीचे से काट के ऊपर जा रहा है तो हमने क्या करेंगे? बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर ऊपर से काट के नीचे आ रहा है तो सेलिंग के लिए सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीखना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन देखिए। पहला कंडीशन आवरली कैंडल हो गया। दूसरा, पिवोट पॉइंट के नीचे स्टॉक है। तीसरा, 200 के ऊपर है। चौथा क्या है? यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। जैसे यहीं पे क्रॉसओवर हुआ, इस पहला कैंडल के ऊपर आपने बाई कीजिएगा। अगर इसके ऊपर बाइंग करेंगे, कैसे बाइंग करेंगे? उसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन जरूरी है दोस्तों। यहां से टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस यहां पे तो सस्टेन नहीं किया, तो हमने क्या करेंगे? यहीं पे वेट करेंगे। जहां पे मेरा हाथ दिख रहा है, यहां पे आपने वेट करेंगे और इस कैंडल के ऊपर आपने बाई करना है। और इंट्राडे में आपको जबरदस्त R1 प्रॉफिट दे दिया। अब देख लीजिए कहां से कहां तक गया। 740 मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए यहां पे, यहां से कहां तक गया, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट दिया, आप खुद ही देख लीजिए। स्टॉप लॉस देखोगे तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ऑलरेडी वो ले चुका है। ये देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखिए कितना, 1.71% मिल रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1.7, मतलब इंट्राडे में 1% में मिल जाए तो एनफ है। अब दोस्तों ये पहला कंडीशन मीट होगा। दूसरा कंडीशन, जैसे बाइंग का है उसका उल्टा सेलिंग का है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्रॉसओवर हुआ। सेम कंडीशन दोस्तों, मैंने कुछ भी कंडीशन चेंज नहीं करूंगा। अब आप यहां पे देखिए, मैंने सेम वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, देखिए टच करके 1 2 3 3 ट्रेंड लाइन टच कर दिया। यहाँ पे देखिए नीचे मेरा क्रसर दिखता रही है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद हमने वेट करेंगे ये कैंडल का ब्रेकआउट। इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया तो देखिए, इस कैंडल में अगर हमने ब्रेकआउट दिया, अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है? प्रीवियस कैंडल। हमेशा जिस कैंडल में हमने बाई करेंगे उसका प्रीवियस कैंडल ही होगा स्टॉप लॉस हमारा। आप टारगेट देख लीजिए, टारगेट सीधा अपर तक दिया, उसी दिन दे दिया, उसी दिन ही मिल जाएगा आपको। कितना मिला?
32%। तो दोस्तों कितना बखूबी हमारा जो ट्रिक है काम करता है, इसको अप्लाई कीजिए। अब देखिए हमने एक्सिस बैंक को मैंने क्यों दिया, एक्सिस बैंक को ऑलरेडी हमने प्रीमियम मेंबर को मतलब गोल्डन मेंबर को जो है उनको मैंने ऑलरेडी गोल्ड और प्रीमियम दोनों मेंबर को दिया हूं, जो मंथली 10,000 रुपीज देते हैं। तो उनके लिए तो मेरा कुछ फर्ज बनता है, मैंने उनको दिया हूं बाय करने के लिए। हो सके मंडे को क्या होगा, मंडे को तो मैं बोला हूं गैप अप होगा। तो टच कितना हुआ 1 2 3, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। क्रॉस ओवर होने के लिए वेट करेंगे, मतलब कल वेट करेंगे एक कैंडल आवरली का बनने के लिए, उसके ऊपर हमने बाय करेंगे। अगर मान लीजिए यहां तक आसपास बना, सपोज यहां पे आसपास बना, तो इसका नीचे क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 1% लेना है, 1%, उससे ज्यादा नहीं है, 1% टारगेट लेना है। तो 757 तक जा सकता है। क्यों जाएगा उसका भी रीजन बताता हूं, पूरे रीजन बताऊंगा दोस्तों। इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन ऐसा इतना आसान नहीं है, प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना कि तुरंत प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहां पे मैंने इसको हटा देता हूं। अब मुझे बताइएगा, ये तो हो गया बाइंग का। सेलिंग का सेम कंडीशन है, उसका उल्टा। तो सेलिंग का एक कंडीशन मैंने आपको दिखा देता हूं, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। अभी इसी में देखेंगे सेलिंग का। अब आ जाइए यहां पे, थोड़ा सा मैंने जूम कर देता हूं। दोस्तों डिस्कशन देखोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर डिस्कशन नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको बोला था आवरली कैंडल होगा, पिवोट पॉइंट होगा, 200 डे मूविंग एवरेज होगा। जैसे मैंने वहां पे पिवोट पॉइंट बोला था, जितना नीचे होगा तभी बाइंग करेंगे। इसका सेम टू सेम उल्टा करना है, जितना अपर साइड जाएगा उतना बाइंग करेंगे, उतना सेलिंग करेंगे। पिवोट पॉइंट के ऊपर से नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखिए यहीं पे हमने सेलिंग करेंगे। मैंने आपको दिखा देता हूं, एक कंडीशन दिखा देता हूं आपको, एक कंडीशन दिखा दूंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे डाउन साइड आया और यहाँ पे डाउन साइड आया, लेकिन 200 डे का मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ऊपर होगा तो नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है, हमने इसको आपने देख लीजिए, ये पिवोट पॉइंट से ऊपर आया है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, दो कंडीशन मीट हो गया, आवरली कैंडल भी है। तो हमने क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे सेलिंग करेंगे, 1% टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल। अब आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा टारगेट आपका दिया कि नहीं दिया। अगर किसी ने पुट भी बाय किया होगा, सपोज किसी ने अगर पुट भी बाय किया होगा 1%, मैं हमेशा बोलता हूँ 1% लेना, स्टॉप लॉस, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहां तक आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट आपको रखना क्या है, 1%, 1% रखना टारगेट। 1% कहाँ गया, 1%, और थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, 1%, 1.4 हो रहा है। इसका टारगेट रखेंगे मिनिमम से मिनिमम 1% टारगेट रखेंगे। ये 2% हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड 2% हो रहा है, कोई बात नहीं, 2% रहने दीजिए। अब देखिए आपने यहीं पे सेल किए, लेकिन उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिला। जो भी पुट बाय किए थे, या तो फिर कॉल और पुट ऑप्शन चेन में करते हैं तो बाय नहीं मिला उनको। नेक्स्ट मतलब बाय तो हो गया। अगर कॉल पुट बाय किए होंगे तो पुट, अगर कॉल सेल किए होंगे तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, कॉल सेलिंग करते हैं। जब मार्केट का उल्टा दिशा में हम चलते हैं तभी हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो इसके नीचे आप सेलिंग करना है। सेलिंग करने के बाद देखिए यहां पे सेलिंग किया आपने, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक दिया है। जैसे जैसे पिवट पॉइंट के ऊपर जाता है फिर अगेन शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के नीचे बना। मूविंग एवरेज से ऊपर से आएगा, मूविंग एवरेज से ऊपर से आएगा तभी हमने क्या करना है, सेल करना है। 200 डे का मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, स्टॉक और पिवट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, सेम उल्टा कंडीशन। इसी को देखते ही आप क्या कीजिएगा, स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा मंथली स्कीम आप लोगों को सारा स्क्रीन में पहले शो हो गया होगा, या तो फिर हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको एवरीथिंग मिल जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन का क्या क्या मेथड है। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन का मैंने कई सारे मेथड बता चुका हूँ, ये हो गया, कई पार्ट हो गया, ये और एक अलग से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में सेंड कीजिएगा ताकि सभी लोग प्रॉफिटेबल बने। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊँगा आपके पास और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्ते।